और कुछ हाथ में लेकर के खड़ा हो गया सामने। ए सरस्वती भाई जी, तेरे नाक का कांटा कहां है, जल्दी दिखा मुझे। उसने तुरंत कटोरी में जो विष था उसमें हाथ डाल करके निकाला और दिखा दिया। बोले ये है। पुरंदरदास बोले इधर दिखा। देख करके देखा तो वही कांटा था। बोले असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये तो मैं अपनी तिजोरी में रख करके ताला लगा करके आया हूं, तेरे पास कैसे आ गया। रुक, यहीं रुक, मैं भी आता हूं। दौड़ करके अपनी दुकान पर फिर से गए, दुकान खोल करके तिजोरी खोल करके देखा तो कांटा वहां नहीं था। लौट करके आए, ये कैसा जादू सीख के आई है तू, वो कांटा मेरे पास मैंने बंद करके रखा, तेरे पास दोबारा कैसे आया, और ये सब व्यवस्था कैसे बनी, मुझे जल्दी बता। नेत्र भर गए आंसुओं से और चरण पकड़ करके बोली सब पंडरीनाथ की कृपा है। एक विरक्त एक परम ब्राह्मण मेरे द्वार पर आके रोने लगा, मैंने उसको दिया, मुझे पता चला कि उसने वो कांटा जाके आपको दिया और आप रोष में मुझे मारने आ रहे हैं। मैं आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए विष प्राण कर रही थी, पंडरीनाथ के सामने रो रही थी, हे पंडरीनाथ मैं अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, मैं आत्महत्या कर रही हूं। उसी समय पता नहीं कहां से ये कटोरी में गिर गया। मुझे तो ऐसा लगता है वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो साक्षात पंडरीनाथ ही थे। मुझे और आपको अपने चरणों में लगाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए ये पूरी लीला की थी। पुरंदरदास के नेत्र बंद हो गए और वो छवि दिखने लगी, कैसे मेरी दुकान पर आकर के बार बार कह रहे थे कि धन दे दो, मेरी बेटी का ब्याह है उसके लिए थोड़ी सेवा कर दो। वो स्वरूप बार बार दिखे और जो वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप था वो नेत्रों में अब वृद्ध ब्राह्मण नहीं दिख रहा है, सांवरे सलोने ठाकुर जी ही दिख रहे हैं कि वही द्वार पर खड़े थे, वही मांग रहे थे, वही बार बार जिद कर रहे थे। पुरंदरदास रोने लगा, पत्नी का हाथ पकड़ा, देवी अभी चलो। बोले कहां, बोले पंढरपुर चलो। उसी समय अपनी पत्नी के साथ घर बार सब छोड़ करके पंढरपुर चले गए और ईंट पर खड़े हुए अपनी भुजा पर हाथ रख करके श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के पुरंदरदास ने अपने जीवन का शेष समय ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। ठाकुर जी के जीवन को अर्पित हो गया। कान पकड़ के क्षमा मांगी, नाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपराध